अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखते हैं मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। ये टॉपिक जो है, जैसा कि पीछे मैंने मल्टी लेवल क्यू में भी बात की कि अगला टॉपिक जो है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, ये एक्सटेंशन होगी इसी की। ये मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग जो है वो मल्टी लेवल क्यू जो जस्ट है उसका ये एक्सटेंशन है उस टॉपिक की, यानी उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें थोड़ी सी फर्दर चेंजिंग होती हैं जो कि उसमें नहीं होती। थोड़ा सा इसमें फंक्शन ऐड किए गए हैं जो कि मल्टी लेवल क्यू में ऐड नहीं थे। सिंपल है, बहुत इजी है। ये भी कोई एल्गोरिदम नहीं है, ना इसमें कोई कैलकुलेशंस है। जस्ट लाइक थ्योरी है, बहुत मज़े का टॉपिक है। इसमें ये होता है कि इसमें और मल्टी लेवल क्यू में फ़र्क क्या है। मैंने ये जो लिखा हुआ है मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अपनी ज़बान में, ना कि किसी बुक को कॉपी किया या ना किसी नोट्स या वेबसाइट किसी को कॉपी नहीं किया। लिखा अपनी ज़बान में, मे बी हेल्प तो ली है ना। सो मल्टी लेवल क्यूज में हम किसी भी प्रोसेस को अगर वो किसी लोअर प्रायोरिटी में है तो उसको हाई में नहीं कर सकते, हाई प्रायोरिटी वाली में। और इसी तरह कोई भी प्रोसेस है जो कि हाई लेवल वाली क्यू में रिज़ाइड कर रहा है तो हम उसको लोअर वाली में मूव नहीं कर सकते। उसमें जस्ट क्लासिफिकेशन की जाती है, कुछ को उनकी प्रायोरिटी के मुताबिक कुछ प्रोसेस को हाई हाई लेवल वाली क्यू में रखा जाता है और कुछ को लो वाली में। क्लासिफिकेशन मेनली तौर पर की जाती है। लेकिन मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में ये होता है कि अगर कोई प्रोसेस एक लोअर प्रायोरिटी वाली क्यू से हाई प्रायोरिटी वाली क्यू में जाना चाहता है तो ये मूव कर सकता है। और इसी तरह कोई ऊपर वाली जो होती है क्यू, उसमें से नीचे वाली क्यू में मूव कर होना चाहता है तो वो कर हो सकता है। सो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। प्रोसेस लाइट टू ए क्यू कैन नॉट मूव, जैसा कि पिछली बात हो रही है कि उसमें वो मूव नहीं कर सकता था और इसमें हम मूविंग करवा सकते हैं। ये जो मूविंग होती है ये डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रायोरिटीज़ होती है, यानी उसकी प्रायोरिटी लो है तो उसने हाई में जाना है या फिर हाई है तो लो में जाना है। ठीक हो गया। अब दो किस्म की सिचुएशंस हो सकती हैं इसमें मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कि लो प्रायोरिटी क्यू में होते हैं और वो जो हैं बहुत लंबे अरसे के लिए वेट कर रहे होते हैं। और जब वो लंबे अरसे के लिए वेट कर रहे होते हैं तो वो स्टारवेशन का शिकार हो जाते हैं। स्टारवेशन को आम लैंग्वेज में, आम ज़बान में कहते हैं भूख का शिकार हो जाना। लेकिन इधर प्रोसेस के लिहाज से स्टारवेशन का मतलब है कि वो जो प्रोसेस हैं उनको लंबे अरसे तक वेट करना पड़ता है, यानी बैठे बैठे थक जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि कब हमें सीपीयू अलॉट हो और हम भी अपनी एग्जीक्यूशन मुकम्मल कर सकें। सो एक सिचुएशन ये होती है, ठीक है, जिसका हमने सलूशन करना होता है। और दूसरी सिचुएशन, देयर आर सम प्रोसेस इन हायर क्यू टू, कुछ प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जो कि हायर हायर क्यू में होते हैं लेकिन उनका बस टाइम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो हायर हायर क्यू में प्रोसेस होते हैं हमें चाहिए होता है कि वो जल्दी जल्दी अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करें ताकि बाकी जो प्रोसेस हैं उनको हम, यानी ये वाले काम जल्दी जल्दी करें, क्योंकि ये फोरग्राउंड प्रोसेस होते हैं जिनसे यूज़र इनपुट आउटपुट परफॉर्म करवाता है। हमारा दिल होता है कि ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो। अगर इनमें कोई ऐसा प्रोसेस आ जाए जिनका बस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाए, ठीक है, लंबा बस टाइम आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 सेकंड आ जाए, या फिर सीपीयू की वर्किंग के लिहाज से जो उसको बड़ा लगता है वो आ जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम चाहते होते हैं कि हायर प्रायोरिटी से लो वाली में भेजा जा सके और बाकी जो प्रोसेस हैं उनको जल्दी जल्दी परफॉर्म किया जा सके, क्योंकि उस क्यू का, हायर प्रायोरिटी वाले क्यू का मेन मकसद ये है कि इसमें जो भी प्रोसेस हैं वो जल्दी जल्दी हों। अगर उसमें कोई बड़े बस टाइम वाला आएगा हम उसको छोटे यानी लोअर प्रायोरिटी की तरफ मूव करवा देंगे ताकि बाकी प्रोसेस जल्दी से हो जाए। ये दो पॉइंट थे कि जो प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस होते हैं लोअर प्रायोरिटी में लंबे बस्ट वाले, वो तो ऑलरेडी वेट में होंगे, लेकिन कुछ दूसरी कंडीशन में ऐसे भी प्रोसेस होते हैं
जो कि होते तो हायर प्रायोरिटी वाले क्यों हैं, यानी जिनको जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करवाना होता है, तो उधर लंबा बस टाइम रखते हैं। सो इस सिचुएशन के लिहाज से हम दो किस्म के फंक्शंस या ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। सो उन ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन हम जो वी हैव टू मूव प्रोसेस हायर प्रायोरिटी, जो बड़े बिगर बस टाइम वाले प्रोसेस होते हैं उनको हम लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस में लो प्रायोरिटी क्यू में हम मूव करवा देते हैं। जैसे कि ऊपर भी हमने बात की, उनको ये इधर करवा देते हैं। और कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कि लोअर प्रायोरिटी वाले क्यू में होते हैं। सो हम उन प्रोसेस को लो प्रायोरिटी से हाई प्रायोरिटी की तरफ मूव करवा देते हैं, ताकि वो जो स्टारवेशन का शिकार हो गए थे, जो भूख का शिकार हो गए थे, कमतरी का शिकार हो गए थे कि हमें तो सीपीयू मिलेगा ही कभी नहीं, ज़मीन हल्ले ना हल्ले असी तो लम्मे ही पे हैं। सो इस सिचुएशन से निकलने के लिए उनको हम हायर प्रायोरिटी वाली रो में ट्रांसफ़र करवा देते हैं। सो अब जो मल्टी लेवल क्यू है उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं मल्टी लेवल फीडबैक क्यू के, उनके मुताबिक ये वर्क करता है। ये देखता है कि क्या सिचुएशन है, सिचुएशन के लिहाज से। सो जिन चीज़ों पर मल्टी लेवल फीडबैक क्यू नज़र रखते हैं उन चीज़ों में, उन पैरामीटर्स में ये है कि नंबर ऑफ़ क्यूज़ कितनी है। जो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू है या मल्टी लेवल क्यू है उसकी नंबर ऑफ़ क्यूज़ कितनी है, टोटल क्यूज़ कितनी है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 हैं, जितनी भी हैं वो नंबर, उसकी क्वांटिटी क्या है। दूसरा, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज्ड, कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम उनमें यूज़ हो रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, या कौन सा एल्गोरिदम यूज़ किया जा रहा है। और मेथड, किस मेथड, कौन से मेथड के तहत उनको हायर लेवल से लो लेवल की तरफ मूव करवाना है। और इसी तरह चौथा पॉइंट, किस प्रोसेस के तहत, किस तरीके के तहत उनको लोअर प्रायोरिटी से हायर प्रायोरिटी की तरफ मूव करवाना है। और लास्ट फाइनल पॉइंट, टू विच प्रोसेस एंटर टू सॉल्व इट्स इशू, कौन सी क्यू में हम इस प्रोसेस को भेजेंगे तो ये अच्छे तरह से सर्विसेज हासिल कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट उधर जाके पूरी कर लेता है। यानी वो कौन सी क्यू है जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेगी, जिससे हम अच्छी सर्विसेज हासिल कर सकेंगे। सो ये थी मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। सो इंशाल्लाह होप सो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।